हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल ईरान में जो एजिटेशन चल रहा है, पब्लिक जो अनरेस्ट चल रहा है, वो काफ़ी मीडिया में और सुर्खियों में बना हुआ है। वेनेजुएला के बाद ईरान में अनरेस्ट शुरू हो गए, एजिटेशन शुरू हो गए और वो एजिटेशंस डेली स्केल अप होते जा रहे हैं। और उन एजिटेशंस में ये कहिए कि आग में घी डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों ने, जब उन्होंने ये डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि अगर ईरानियन गवर्नमेंट ने पब्लिक के अगेंस्ट कोई बल प्रयोग किया या बहुत ज़्यादा जो सीवियर लेवल पर अगर अटैक्स किए तो हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, कि क्या रियली ईरान में रिजीम चेंज होने जा रहा है, कितने चांसेस हैं उसके रिजीम चेंज होने के। अगर रिजीम चेंज होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, तो उसका भारत पर और दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली हम इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर रिजीम चेंज हुआ तो क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, या रिजीम चेंज होगा भी या नहीं होगा, या ये जो इतना जो मार्केट में एक शोर शराबा है, ये सिर्फ एक बेकार का दिखावा है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले 2 मिनट में। उससे पहले प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करें। आपका इसके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या रिजिम चेंज होगा कि नहीं होगा। पहले उसी में, क्योंकि फिर रिजिम चेंज होने की कहानी छुपी है, तो इसलिए पहले हम समझते हैं जियो पॉलिटिक्स कहां पर है। कि देखिए, मैंने जैसे आपको यहां दिखा रखा है कि अगर खैमनी जी या प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, असल में जो हुकूमत चलाते हैं वो ये चलाते हैं, ये सुप्रीम लीडर होते हैं वहां के। इसके बाद फिर जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट भी वहां पर होती है, लेकिन उनके पास कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली सर्वे सर्मा हुक्मरान ये है वहां पर। अब अगर रिजिम चेंज होने की बात आती है तो देखिए क्या सिचुएशन होगा। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तब भी ये क्लियर किया था कि अगर रिजिम चेंज यानी ईरान का फॉल होता है, इससे पहले आपको पता होगा कि सीरिया का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। यानी सीरिया में जो रशियन कंट्रोल था, और ये कहें कि इनडायरेक्टली चाइना का कंट्रोल था, क्योंकि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आज की डेट में जो दुनिया है वो बाईपोलर है, यूनिपोलर नहीं है। एक तरफ जहां पर यूएसए और उसके अलाइज हैं, तो दूसरे तरफ रसिया और चाइना है। चाहे इनके सपोर्ट में लोग कम हैं, देश कम हैं, बट अब जो दुनिया है वो बाईपोलर है। तो आज जैसे मैंने कहा कि सीरिया को ऑलरेडी यूएसएस, अब सॉरी, रसिया और चाइना खो चुके हैं। सीरिया पर ऑलरेडी अमेरिका का कब्जा हो चुका है। अब बचता है वहां पर मेन पावर ईरान। उसके अलावा आप कह सकते हैं सोमालीलैंड, सोमालिया है या यमन है। बेसिकली यमन कुछ भी नहीं है, मेन बचता है ईरान। जिस दिन ईरान पर अगर अमेरिकन कैप्चर हो जाता है, अमेरिका का कब्जा हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट से, यानी स्वेज कैनाल का जो दरिया है, जो स्वेज कैनाल का जो रास्ता है, जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है, उस पर एकाधिकार हो जाएगा यूएसए और उसके अलाइज का। अब इसका सबसे पहले फौरी जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा, आप भी जानते हो कि दुनिया का 30% व्यापार इस एरिया से होता है। यानी जो जो इंपोर्टेंस है, जो ऑयल का इंपोर्टेंस है, जो एनर्जी का जो डिपेंडेंसी है, वो अलग चीज है। मेन है व्यापार ही पूरी तरीके से अमेरिका और उसके अलायंस के कंट्रोल में चला जाएगा। तो क्या फिर इतना बड़ा लॉस ईरान नहीं, आप ये समझिए, क्या रसिया और चाइना इस लॉस को झेल सकते हैं? क्या इसे बियर कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्योंकि ये व्यापार का एकाधिकार अमेरिका के पास जाने का मतलब है कि डायरेक्टली चाइना को बहुत बड़ा इकोनॉमिक तौर पर या व्यापारिक तौर पर और दूसरे रणनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ा लॉस होगा।
अब दूसरी चीज आती है ऑयल की। अगर ईरान का फॉल होता है तो हमको यह भी पता है कि इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हमारा ईरान से आज भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट होता है। वो बात अलग है कि रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान जब वहां रसिया से हमें ऑयल सस्ता मिलने लगा तो हमने ईरान से ऑयल जो हमारा इंपोर्ट था वो कट किया। आज भी जब हमने रसिया से ऑयल का इंपोर्ट कट किया है तो हम अमेरिका के साथ जो बैक चैनल जो हमारे टॉक्स हैं उसमें बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही मुद्दा उठाती है कि हमको अलाउ किया जाए कि हम उसका कंपनसेशन ईरान से सस्ता तेल खरीद करके करें। अभी वो डील्स नहीं हो पाई हैं, वो कहां पर हैं वो गवर्नमेंट जानती होंगी। बट हम यहां से ये क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर ईरान का फॉल होता है तो इंडिया के ऊपर ऑयल क्राइसिस को लेकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या ये कहें कि इंडिया की डिपेंडेंसी फिर अदर कंट्रीज पर यानी रसिया पर अमेरिका पर बढ़ जाएगी। जैसे ही ईरान का फॉल होता है चाइना और रसिया का एक जो अपना एक कंट्रोल है मिडिल ईस्ट के ऊपर वो पूरी की तरह से खत्म हो जाएगा। तो इंडिया का जो ऑयल डिपेंडेंसी है जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो फिर ऑटोमेटिकली अमेरिका पर बढ़ जाएगी। और जो अमेरिका अभी इंडिया को आंखें दिखा रहा है, आप जानते हैं डेली डोनाल्ड ट्रंप के नए नए बयानात आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश को एक तरीके से कमजोर दिखाना या नीचा दिखाने के बयानात हैं। अगर ईरान का फॉल होता है तो इंडिया के लिए भी एक ये बहुत बड़ा लॉस होगा, स्ट्रेटेजिकली भी और जियोपॉलिटिकली। अब समझते हैं इस चीज को कि क्या रियली ईरान का फॉल हो सकता है। क्या ईरान में अमेरिका सत्ता परिवर्तन कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसको देखिए इस तरीके से समझिए कि ईरान में मैंने पहले भी मैं हर वक्त कहता आया हूं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इस चीज को कि ईरान का फॉल डायरेक्टली रसिया और चाइना की डिफीट है। वेनेजुएला में भी इनका भी फॉल रसिया और चाइना की डिफीट है, लेकिन क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के बहुत करीब था वहां जाकर के इंटरफेयर करना, वहां जाकर के इंटरवीन करना रसिया और चाइना के लिए काफी मुश्किल है, ये सब लोग समझते हैं। बट मिडिल ईस्ट में आकर के सीरिया के फॉल के बाद अगर ईरान गिरता है तो ये डायरेक्टली इस चीज का इंडिकेशन है कि रियली अभी तक लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि शायद चाइना और रसिया जो है कमजोर है, शायद कमजोर है, शायद वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ईरान का फॉल का मतलब ये है कि ये क्लियर हो जाएगा कि रियली अभी दुनिया बाइपोलर नहीं है। जो लोगों में भ्रम है दुनिया के बाइपोलर होने का वो सिर्फ एक इल्यूजन था, चाइना और रसिया ने मिलकर के जो क्रिएट किया था। अभी चाइना और रसिया की वो हिम्मत नहीं है, वो औकात नहीं है कि अमेरिका को वो जो है कहीं ना कहीं जवाब दे पाए। तो यहां से ये क्लियरली समझ लेना चाहिए कि ईरान का गिरना ईरान का डिफीट नहीं है, रसिया और चाइना का डिफीट है। और जहां तक हम लोग सभी जानते हैं कि चाइना और रसिया आज की डेट में इतने पावरफुल हैं कि वो अपने करीब में, खासकर आपको पता होना चाहिए कि ईरान बिल्कुल चाइना के करीब है, उधर रसिया से भी करीब है। तो किसी भी कीमत पर उनके लिए ईरान ऐसे ही है जैसे अमेरिका के लिए वेनेजुएला था। जैसे वेनेजुएला को ईरान रसिया ने रूस और चाइना के कब्जे में नहीं आने दिया यूएसए ने, वैसे ही रूस और चाइना ईरान को यूएसए के कब्जे में किसी हालत में नहीं जाने देंगे। इसीलिए यहां से जो मुझे लगता है, मेरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि ट्रंप चाहे धमकियां कितनी भी दे, कितने भी एजिटेशंस हों, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रंप का टारगेट है रेजा पहलवी को वहां सत्ता में लाने का, वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। ये दंगे या जो भी एजिटेशंस हैं, अनरेस्ट चलते रहेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल विद इन आप देखेंगे नेक्स्ट वीक में इनको सभी को ईरानियन सरकार सप्रेस करने में आसानी से कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे पावर चाइना की है। इसको हमको समझना पड़ेगा। कैसा लगा हमारा डिस्कशन प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।